डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ग्रामर का पहला चैप्टर देखा था रिगार्डिंग। आइए अब हम ट्रांसलेशन में चलते हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज का एक दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद। और इसका जो हमारा पहला चैप्टर है, फॉर्म ऑफ बी। बी का मतलब, बी का अर्थ है होना, और इसके अंतर्गत हम लोग इज, एम, आर, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब या जो फॉर्म ऑफ बी है, इनका यूज हम लोग किस में करते हैं? सेंटेंस में। और सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं टेंस के अंतर्गत। टेंस का मतलब है काल या समय। काल या समय का जो अनुमान है, वो अगर जो किसी भी वाक्य में कोई भी घटना है, तो इस टेंस के द्वारा हमें ये पता होता है कि ये जो घटना है, ये वर्तमान काल की है, भूतकाल की है या भविष्य काल की है। तो इस प्रकार से जो टेंस हैं, उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी कि इसके मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। नंबर पहला, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को आप बोलते हो वर्तमान काल, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूं, हो आदि आ जाए, तो वो हमारे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं। और उनके लिए लिंकिंग वर्ब यानी फॉर्म ऑफ बी में हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। दूसरा पार्ट आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है था, थी, थे, यानी जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आए, वो सब के सब जो टेंसेस हैं हमारे पास्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। और इसके लिए फॉर्म ऑफ बी में हम वाज और वर का यूज करते हैं। और तीसरा टेंस आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। और भविष्य काल के सेंटेंसेस को हम लोग पहचानते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, के आता है, और इनके लिए यानी कि फ्यूचर को शो कराने के लिए हम लोग विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो अब जब हम इन टेंसेस के सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यानी कि जो हमारा सकारात्मक सेंटेंस होता है, उसकी क्या संरचना होती है, उसका जब आप इंग्लिश फॉर्मेशन करते हो तो कैसे करते हो? तो सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी में यानी कि अगर जो प्रेजेंट टेंस है तो आप इज, एम, आर का यूज करोगे, और अगर जो पास्ट टेंस है तो वाज और वर का यूज करोगे, और अगर जो बाय द वे फ्यूचर है तो उसके लिए विल और शैल का यूज करते हैं। और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एडिशनल। एडिशनल का मतलब जो भी वाक्य में सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ बी और ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब की सब हमारी एडिशनल में चली जाती हैं। और इसी तरीके से जो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फॉर्म ऑफ बी, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जितना भी हमारा एडिशनल पार्ट बचता है उसको रख देते हैं। और इस तरीके से नंबर तीसरा हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी संरचना। सबसे पहले हमें यह भी मालूम है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले हम रखते हैं फॉर्म ऑफ बी, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर जो वाक्य में नॉट है तो नॉट लगाते हैं, और अगर जो नहीं है तो फिर हम वहां पर नॉट का यूज नहीं करते हैं। और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी एडिशनल चीजें बचती हैं उसको, और एट लास्ट हम वहां पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और जब डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव का मतलब जो WH वर्ड सीरीज होती है, हम इन वाक्यों की शुरुआत उन्हीं वर्डों से करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड रखते हैं, उसके बाद फॉर्म ऑफ बी, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तथा एट लास्ट जो भी हमारी एडिशनल चीजें बचती हैं उनको रखने के बाद यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। और जब डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो देखिए हम उसको कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद फॉर्म ऑफ बी, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जितनी भी हमारी एडिशनल चीजें बचती हैं उनको, और एट लास्ट हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एग्जांपल्स के द्वारा समझें। पहला सेंटेंस है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसमें सब्जेक्ट आया मैं के लिए हमने इंग्लिश रख दी आई, और उसके बाद हमने क्या रखा? फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी में यहाँ पर दिया हूँ, तो हूँ के लिए हम एम का यूज करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है। तो आई एम,
और लास्ट में हमारा बचा ये कॉम्प्लीमेंट अ स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है तुम्हारे मित्र मेरे बगीचे में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया मेरे पास तुम्हारे मित्र, तो तुम्हारे मित्र के लिए आपने रख दिया योर फ्रेंड्स हैं, यानी कि ये फॉर्म ऑफ बी और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करता है, तो इसके लिए हमने यूज कर दिया आर। तो योर फ्रेंड्स आर, अब मेरे पास एडिशनल में क्या बचा, मेरे बगीचे में, इन माई गार्डन। तो योर फ्रेंड्स आर इन माई गार्डन। तीसरा सेंटेंस है दुकानदार बाजार में था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपको मिला दुकानदार, तो दुकानदार के लिए आपने रख दिया द शॉपकीपर। और दुकानदार जो है ये आपका सिंगुलर नंबर नाउन है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर था के लिए आप वाज का यूज करते हो जो कि फॉर्म ऑफ बी के अंतर्गत आता है। और एडिशनल में बचा बाजार में, तो द शॉपकीपर वाज इन द मार्केट। नंबर चौथा सेंटेंस है वे अपने अध्यापक के साथ थे। वे हमको मिल गया सब्जेक्ट, और तो इसके लिए हमने रख दिया दे, और इसके बाद जो आपका फॉर्म ऑफ बी आया वो है थे, और जो दे है ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए थे के लिए आपने यूज कर दिया वर का, तो दे वर। अब एडिशनल में क्या बचता है, अध्यापक के साथ, तो विथ दियर टीचर। तो सेंटेंस आपने क्या फॉर्म किया, दे वर विथ दियर टीचर। पांचवा सेंटेंस है चांद बादलों में होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपको मिला चांद, तो चांद के लिए लगा दिया आपने द मून। होगा यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर गा गी गे, यानी ये फ्यूचर डिनोट कर रहा है, तो फ्यूचर के लिए आपने बी लगा दिया, और होने के लिए होने के लिए यहाँ पर आपने यूज कर दिया बी। बी माने होना। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि बी का मतलब होता है होना, और इट इज ऑलरेडी एज अ नेम। तो द मून विल बी इन द स्काई। अगला सेंटेंस है मास्टर जी अवश्य ही कक्षा में होंगे। अब यहाँ पर एक ये अलग सी चीज आ गई, अवश्य। तो हम ये फ्यूचर टेंस में ध्यान रखते हैं कि जब अवश्य ही का प्रयोग होता है और हमारा अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो वहां पर अवश्य ही के लिए हम शैल का भी यूज करते हैं। तो मास्टर जी अवश्य ही कक्षा में होंगे, तो द टीचर, तो टीचर के साथ यहाँ पर अवश्य को डिनोट कराने के लिए हमने शैल का यूज किया, तो द टीचर शैल बी इन द क्लास। अगला सेंटेंस है हम कल अवश्य अपने गांव में होंगे। हम ये हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट डिनोट कराता है, और नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हम और मैं के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल का यूज करते हैं, लेकिन जब इनके साथ अवश्य शब्द जुड़ा होता है तो इनमें अवश्य को शो कराने के लिए, कंपल्सन को शो कराने के लिए हम शैल की जगह विल का प्रयोग करते हैं। तो हम सेंटेंस क्या बनाते हैं, और यहाँ पर भी देखिए मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर होंगे, यानी इसके लिए हमने इस बी का यूज किया हुआ है, यानी वी विल बी, हम होंगे, कहाँ होंगे, अपने गांव में, तो इन अवर विलेज, कल, टुमारो। और लास्ट सेंटेंस है कि मैं मंदिर में हूंगा। तो ये हमारा एक साधारण सा नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पर अवश्य शब्द का कोई भी प्रदर्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं के साथ शैल का, यानी आई के साथ मैं शैल का प्रयोग करूंगा, तो आई शैल बी इन द टेंथ।